Hello guys, this is Priyanka Shrivastava, your chemistry teacher. Yesterday I was discussed about the chemical bonding. Chemical bonding are of two types, electrovalent bond and covalent bond. Electrovalent bond means the molecule formation by the electron transfer, यानी कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर के थ्रू बॉन्ड बन रहा है और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग के थ्रू बॉन्ड बन रहा है मॉलिक्यूल के बीच उसको हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। कल मैंने ये भी बताया था कि कोवैलेंट बॉन्ड के 3 टाइप्स होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड भी मैंने डिस्कस कर दिया था कि एक एक इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग के थ्रू जो बॉन्ड बनते हैं उनको हम कहते हैं सिंगल बॉन्ड। एग्जाम्पल के तौर पर हमने हाइड्रोजन का बताया था, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, क्लोरीन मॉलिक्यूल, H2O, NH3, ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल हैं जिनमें सिंगल कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। दूसरा आ जाता है डबल बॉन्ड। यहाँ पे डबल बॉन्ड का मतलब है दो दो इलेक्ट्रॉनों की अगर शेयरिंग हो रही है मॉलिक्यूल के बॉन्डिंग में तो उसको कहते हैं डबल बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है 3-3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग के थ्रू जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड। तो चलिए एक एक करके हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को डिस्कस करते हैं। तो डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल जैसे अगर हम ले लेते हैं, मान लीजिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। अब ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन और दूसरे ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना रहा है। अब ये मॉलिक्यूल कब बनाएगा? जब इनको स्टेबल होना होगा। तो स्टेबल कब होंगे? जब इनके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो और इनके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो। अब जैसा हमको पता है कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2 और 6, तो इट मीन्स जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास 6 है। अब इस ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन तो हैं, लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट करना है इसको, यानी स्टेबल होने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की अभी और जरूरत है। अगर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और कहीं से मिल जाए तो ये टोटल 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे, तभी ऑक्सीजन स्टेबल हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। तो ऐसी स्थिति में इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों ऑक्सीजन एटम आपस में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर लेते हैं। 2-2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर रहे हैं तो इसलिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बनता है। चलिए इसका एक तरह से हम बॉन्डिंग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ये मिला के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना रहा है, यानी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होता है। अगर इनका हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो एक ऑक्सीजन का हम पहले क्या बनाएंगे, वैलेंस सेल बनाएंगे। ये एक ऑक्सीजन का है और दूसरे ऑक्सीजन के साथ ये शेयरिंग कर रहा है तो दूसरे ऑक्सीजन का भी हम वैलेंस सेल बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये दूसरा ऑक्सीजन है। इस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स हम इसको चलिए हम क्रॉस से दिखा देते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। अब इस ऑक्सीजन के पास भी आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम पॉइंट से दिखा देते हैं ऐसे। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 एंड 6। अब दोनों ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और दोनों ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए 2-2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। तो यहाँ पे देखिए 2-2 इलेक्ट्रॉनों की आपस में शेयरिंग हो रही है। ठीक है, अब ये दोनों ऑक्सीजन एटम आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे 2-2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है, इसलिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अगर अब देखिए स्टेबिलिटी कैसी हुई, यहाँ पे अगर इस ऑक्सीजन के लिए गिनते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके पहले हैं और 2 शेयरिंग वाले, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस तरह से दोनों ऑक्सीजन आपस में इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करके अपने आप को ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि ये स्टेबल हो जाते हैं। तो इस तरह से ये 2-2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग का मतलब हो गया डबल बॉन्ड। चलिए एक एग्जाम्पल और बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6।
अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हो जाता है 2 और 4, यानी आउटर मोस्ट में कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है। इसको स्टेबल होने के लिए यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है, तब जाके ये स्टेबल होगा। सेम सिचुएशन अगर ऑक्सीजन का देखा जाए तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। अब यहाँ पे कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि कार्बन दोनों ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करता है स्टेबल होने के लिए। जैसे मान लीजिए बीच में जो कार्बन होता है वो सेंट्रल कार्बन बीच में रहेगा, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, और ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह इस ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ पे कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये वाले कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन और इस वाले ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करते हैं। तो इस तरह से कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के बीच डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब जैसे अगर हम देख लेते हैं यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के खुद के हैं, 2 शेयरिंग वाले हैं, तो टोटल ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन पहले के हैं और 4 इलेक्ट्रॉन ये शेयरिंग वाले हैं, तो कार्बन की भी स्टेबिलिटी कंप्लीट हो गई यानी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसी तरह इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हुआ, इन सब में डबल बॉन्ड बनते हैं। ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल हैं जिसमें डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं C2H4। अब यहाँ पे कार्बन के 2 हैं कार्बन, यानी एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन 4 है और हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है। अगर 4 हाइड्रोजन एक ही कार्बन पे लग जाएंगे तो ये वाला कार्बन तो अनस्टेबल हो गया, तो कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ऐसे केस में क्या होता है, 2 हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के साथ बॉन्डिंग करेंगे और 2 हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के साथ बॉन्डिंग करेंगे। तो और ये जो 2 इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन है और इस कार्बन का जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये आपस में शेयरिंग कर लेता है, ठीक। तो इस केस में क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम गिनते हैं तो हाइड्रोजन तो छोटा एलिमेंट है, इसके लिए ऑक्टेट का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। कार्बन के केस में देखिए 4 इलेक्ट्रॉन पहले के थे और 4 इलेक्ट्रॉन पहले के थे, 2 हाइड्रोजन वाले और 2 इस वाले कार्बन के साथ शेयरिंग करके इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, इस कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो इस तरह से C2H4 यानी एथीन में ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो इथीन में भी क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड जैसा कि हमने बताया कि जहाँ पे 3-3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे एलिमेंट्स के बीच 3-3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी तब जाके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को ले लेते हैं, ठीक। तो नाइट्रोजन जो एटम होता है, नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर होता है 7। अब इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 2 और 5, यानी आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन को स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है, तब तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता है। अब यहाँ पे N2 है यानी कि 2 नाइट्रोजन है, यानी कि नाइट्रोजन के 3-3 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करके नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनाएंगे। जैसे मान लीजिए एक नाइट्रोजन का वैलेंस सेल ये है, ठीक, और दूसरे नाइट्रोजन का वैलेंस सेल ये है। एक नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है
1 2 3। इस नाइट्रोजन के पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और 5। अब देखिए स्टेबिलिटी का मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं। अगर इस नाइट्रोजन के लिए देखें 5 इलेक्ट्रॉन इसके पहले वाले और 3 इलेक्ट्रॉनों के साथ जो ये शेयर कर लिया है, ठीक, तो टोटल मिलके हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। इस नाइट्रोजन के लिए भी 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से ये जो है 3-3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके आपस में स्टेबल हो जाते हैं और नाइट्रोजन जो मॉलिक्यूल बनता है इनके बीच ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं C2H2 यानी एसिटिलीन। C2H2 अब यहाँ पे भी वही कंडीशन है, कार्बन और कार्बन, एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 1 2 3 4। इस कार्बन के पास भी 4 वैलेंसी है, 1 2 3 4। हाइड्रोजन 2 ही है तो जाहिर सी बात है एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग करेगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग करेगा, ठीक। और कार्बन के 3-3 इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्डिंग करेंगे, यानी कि आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी। अगर इस कार्बन के लिए गिना जाए तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके खुद के, 3 ये वाले शेयरिंग के और 1 ये वाले, ठीक। तो टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन के लिए भी शेयरिंग करने का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। हाइड्रोजन छोटा एलिमेंट है, इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन ही सफिशिएंट होता है। तो इस तरह एसिटिलीन के केस में भी कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक। तो इस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड 3 तरह के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, जो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी होते हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। फॉलो नहीं करने का मतलब कि वो स्टेबल तो होते हैं लेकिन उनमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, या तो 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं या तो 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे मान लीजिए एक्सेप्शन में मान लीजिए हम एक BF3 बनाते हैं, BF3 या BCl3 या फिर BeH2, ये सब जो मॉलिक्यूल हैं ये क्या होता है, इनमें ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता है, यानी कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, फिर भी ये मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, यानी फिर भी ये मॉलिक्यूल स्टेबल होते हैं। अब देखिए बोरान, बोरान का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 5 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2 और 3 हो जाता है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 2 और 7, ठीक। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और जो बोरान है उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, इसको जो है अगर स्टेबल होगा तो इसको 5 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है, लेकिन चूंकि ये छोटा एलिमेंट होता है तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। अब जैसे मान लीजिए बोरान है तो बोरान के पास 3 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, तो फ्लोरीन के 3 इलेक्ट्रॉन इसके साथ आपस में शेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है। फ्लोरीन के पास तो 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, लेकिन बोरान में क्या होता है, लेस देन ऑक्टेट होता है। लेस देन ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे गिनते हैं तो देखिए फ्लोरीन के केस में 7 उसके वाले, 1 बोरान वाले, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस सब फ्लोरीन में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। लेकिन बोरान के केस में 3 इसके खुद के हैं और 3 शेयरिंग वाले हैं, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन ही है। तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, फिर भी ये कंपाउंड बनाता है, ठीक है। तो ये कुछ एक्सेप्शन है। इसी तरह हम BCl का भी इसी की तरह बन जाएगा। अब हम बेरिलियम हाइड्राइड का देख लेते हैं। बेरिलियम यानी इसका एटॉमिक नंबर होता है 4, ठीक है। एटॉमिक नंबर 4 होता है, यानी कि 2 और 2। अब लास्ट सेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो बेरिलियम के 1 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेगा,
शेयरिंग कर लेगा। तो हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम के पास शेयरिंग करने के बाद भी 4 ही इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन ही है। तो जाहिर सी बात है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन ही हो रहे हैं शेयरिंग के बाद भी, तो ये जो है ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक, ऑक्टेट रूल को फॉलो करने का मतलब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, नहीं होने के बाद भी ये बेरिलियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये कुछ एक्सेप्शन है जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं, यानी कि लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेंट्रल एटम। दूसरा, कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे PCl5, SF6, H2SO4। ये सब कंपाउंड ऐसे हैं जो ऑक्टेट रूल को ये भी सब फॉलो नहीं करते हैं। इसमें ऑक्टेट रूल से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि 8 स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, बट इन सब कंपाउंड में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ये कंपाउंड बनाते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम फास्फोरस का लेते हैं, तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, यानी हम कर देते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 5। इसी तरह अगर हम क्लोरीन का करते हैं तो 2, 8 और 7। तो अगर फास्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, लेकिन PCl5 बना रहा है, यानी 5 क्लोरीन इसके साथ अटैच है। तो अटैच होने का मतलब फास्फोरस के जो 5 इलेक्ट्रॉन है, एक एक क्लोरीन के साथ जो है आपस में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर लेते हैं। ठीक, ये 5 क्लोरीन अलग अलग से लग गए हैं। और क्लोरीन के पास ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग के थ्रू ये जो है सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ पे देखिए क्लोरीन के केस में क्या हो रहा है, शेयरिंग करने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जा रहे हैं। हर क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है और ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। लेकिन फास्फोरस जो सेंट्रल एटम है, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पास ऑलरेडी 5 इलेक्ट्रॉन तो है, अब शेयरिंग करके इसके पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑक्टेट इसका जो है ऑक्टेट से भी ज्यादा एक्सपेंडेड हो जा रहा है, ये 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो PCl5 हुआ, SF6 हुआ, H2SO4 हुआ, ये सब जो है ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं, फिर भी ये स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं। चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।